जाए। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। अंशु भैया महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये 20 रुपए इस बच्चे के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भाई पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों। कुछ न घटेगा दौलत वालों। ये लड़के की बुआ भी के रहने वाली हैं। ये भाई बच्चे के लिए दूध पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। भैया के लिए धन्यवाद। बहुत मजा भैया। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में किसी ने दिया है, औलाद वालों फूलों फलों, राकेश भैया यही की निवासी है। भाई भिखारन के लिए 10 रुपए भिक्षादान पार्टी हेल्थ स्वागत करती है। ओ यार, ओ ऐसी लड़के की बुआ जी हैं? अरे लौटरवे तुमसे ज्यादा जाने थे भाई, तू परेशान ना हो। लड़के के बुआ की तरफ से, लड़के के बुआ की तरफ से भाई ये 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार है। लिखा नहीं वो लिखा जाएगा। झुक झुक जिए तेरा लाल रहे, संसार में साथा मुकरेगा। झुक झुक जिए तेरा लाल रहे, संसार में साथा मुकरेगा। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसी ने दिया है, उसी को मिला है जग में जिसी ने दिया है, औलाद वालों फूलों फलों। हेलो हेलो, ये आज हमारे भैया फूलचंद मठिया अमानीगढ़ से आए हैं। ये 50 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार पार्टी हेल्थ स्वागत करती है। ये पवन की बख्शी भाई पाकड़पुर वाली, ये 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार और 10 रुपए का इनाम।
अच्छा भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे लागे उसको मुझसे छीन लिया? हेलो, हाँ भाइयों, ये वही नागिन है। इसी से नागराज ने वादा किया था कि मैं खैरागढ़ रियासत में जन्म लूंगा। आज नागिन भी तड़प रही है और नागराज के दूसरे जन्म का इंतजार कर रही है। साथियों ध्यान दीजिए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब अभी मुझे बताओ मेरे भगवान, ये क्या दिल दिखाया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे भगवान, या क्या दिल दिखाया? नागिराजा को मुझसे छुड़ाया। दुश्मनों ने कहर मुझी पे ढाया। दुश्मनों ने कहर मुझी पे ढाया। नागिराजा को मुझसे छुड़ाया। आस तूने रुलाया, खोने की आस तूने रुलाया। नागिराजा मठिया के रहने वाले हैं। घर मालिक के लिए 50 व्यवहार। ठीक है, मुझसे नागिश ने बता कर गए कि मैं इस रियासत में जन्म लूंगा और मेरा नाम श्याम कुमार होगा। ठीक है, मैं उनके जन्म का इंतजार करती हूँ। तो हंसों का जोड़ा अरे बिछड़ गए रे। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे। गजब भयो लामा सुनो भयो, गजब भयो लामा सुनो।
के पता नहीं बढ़ई लोग के कुर्सी के कौन इतना का लगावा थी बाबू महाराज ओमा के सबके जानिए गेट पर लगो, देखो कौन आवाज दे रहा है। और हुआ कैसे दरबार आना तुम्हारा, हुआ कैसे दरबार और करूं क्या मैं खिदमत बताओ, महाराज कहो क्या बात है। पड़ गया सूखा है गाँव में सम्राट जी, पड़ गया सूखा है गाँव में सम्राट जी, एक हफ्ते हुई ना मिली रोटियां, भूख से मर रहा छोटा बच्चा मेरा, भूख से मर रहा छोटा बच्चा मेरा, इस मुसीबत में सम्राट सहारा, दिल में घबराओ तुम अपने और बेटी नहीं, अरे नाम क्या है पति तेरे और रहते दिल में घबराओ तुम अपने बेटी नहीं, नाम क्या है पति तेरे रहते कहाँ, दर हकीकत कहानी सुनाओ मुझे, दर हकीकत कहानी सुनाओ मुझे, कैसे आना तुम्हारा महाराज मेरे पति परदेसी हैं, वो जहाँ गए आज तक मेरी खबर नहीं लिया, क्या मैं कहा? उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, अभी तक वो मुझे मिले नहीं, अपने तुम्हारे- बेटे को लेकर
दर बदर ठोकरे खा रही हूँ। महाराज, मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। कहने का मतलब तुम्हारे पति परदेश गए और वहां से लौट कर वापस नहीं आए, और तुम इस मासूम बच्चे को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही हो। तुम्हें जीने का सहारा चाहिए। जी हाँ, महारानी चमेली, वैसे सारे कैदी भूखे मर रहे हैं, कोई भोजन बनाकर खिलाने वाला नहीं है। एक थी वो बीमार हो गई। मेरा दिल कहता है कि इसे नौकरी पर रखा जाए और ये कैदियों को भोजन बनाकर खिलाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये छोटा बच्चा है, चाहे कुछ करे या ना करे, इसकी सेवा भोजन सब कुछ उसे पर्याप्त मिलेगा। ये छोटा बच्चा है, ये छोटा काम करेगा, जो बड़े रहेंगे वो बड़ा काम करेगा। कोई जरूरी नहीं है। महाराज देखो, काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजमाता, मैं इस पेट के लिए जो वो करूंगा, बहुत जोरों से किया। मुझे थोड़ा सा रोटी खिला दीजिए। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। दरबारी, सबसे पहले इन दोनों को ले जाकर स्नान करवाओ और उसके बाद इन्हें भर पेट भोजन दो, अच्छे कपड़े दो, ताकि ये रात दरबार में रहने वाले दिखाई पड़े। और इस लड़की की ड्यूटी कैदियों को भोजन बनाकर खिलाना है, और इस बच्चे का काम यही है कि अगर उसके इच्छा में आए तो जो इच्छा में आए करेगा, और नहीं तो पढ़ेगा, खेलेगा और भरपूर भोजन करेगा। महाराज ऐसा कुछ नहीं, काम तो बहुत है महाराज दरबार में। हाँ, एक काम है तुम्हारे लिए। क्या काम है? पहले तुम भोजन कर लो जी। आज से तुम्हारा यही काम रहेगा। मेरा बिस्तर लगाना है और बिस्तर समेट के रखना है। बहुत अच्छी बात, मैं वश करूंगा। ठीक है? जी। हाँ, जय हो महाराज। दरबारी, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। जाओ और जाकर भर पेट भोजन करो, उसके बाद काम पे लग जाना। खुश रहो। महारानी चमेली, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना हम राजाओं का फर्ज है। अगर हमारे राज्य में कोई आया है और यहाँ से भूखा तड़पता वापस चला जाएगा तो भगवान के यहाँ मैं पापी गुनहगार बनूंगा। इसलिए ये लोग जितना वाजिब काम करें उतना अच्छा है। इन्हें भरपेट भोजन, अच्छा कपड़ा और रहने की उचित व्यवस्था होना चाहिए। चलो हम चल के आराम करते हैं। आज का दरबार यहीं पर समाप्त हुआ। तुम दोनों कम थे। यह बात तो सही है। यही में बंटवारा है जे हम हो सब पेट भरना पड़े। वही तो चली आई न जाने कहां से, साथ में एक बेटा भी लेकर आई। हाँ, महारानी जी, अब इतने इतने नौकर यहाँ पर हैं। वही तो मान लियो हमारे सबका भोजन कम मिलत रहा, अब तो और कम मिले। देखना उसको काम चोरी मत करे, ठीक है? नहीं नहीं, हम कर हाँ, ड्यूटी बराबर लेवे महारानी जी। उसकी ड्यूटी लेना। अरे जो छोटा बच्चा है ना, जब बिस्तर लगाए, बिस्तर समेट के रखे, उसके बाद कोई काम हो तो वो काम करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? ठीक मैं चल रही हूँ आराम कर। जाओ, अभी इनका जाता हम ये लौंडऊ का, ये कब्बे से 5-7 दिन से खाए नहीं ना। इनका ले जाता हम पहले 4-5 दिन इनका पहले लेटरिंग करवाई,
उसके बाद ले जाए नहाई धोवाई तो इनका पेट भर भोजन कराई।